दोस्तों, हाल ही में जो ओडिशा में रेल दुर्घटना हुई है वो बहुत दुखद थी और उससे पूरे देश को बहुत ही दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, इसमें किसका फॉल्ट था, किसकी वजह से ये दुर्घटना हुई, क्या ये दुर्घटना टल सकती थी, रेलवे सिस्टम में क्यों दुर्घटनाएं होती रहती है, क्या इसको रोका जा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले भारतीय रेलवे के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे पुराने और लंबे नेटवर्क में से एक है, जो कि दुनिया का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। हालांकि इसका श्रेय अंग्रेज़ों को दे सकते हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए रेलवे का डेवलपमेंट किया था, लेकिन उसका फ़ायदा हमको भी हुआ। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर रेलवे ना होती तो आज़ादी की मूवमेंट इतनी अच्छे से नहीं होती, क्योंकि रेलवे ने पूरे देश को एक करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद हमें चाहिए था इस रेलवे का मेंटेनेंस अच्छे से करें और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका डेवलपमेंट करें। कहते हैं भारत को जानना है तो भारतीय रेलवे में घूमो। भारत के ज़्यादातर लोग रेलवे में ही घूमते हैं क्योंकि वो आसान भी होता है और सस्ता भी। साल 2019-20 का आंकड़ा कहता है कि रोज़ाना 2,21,50,000 लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं और 3.32 मैट्रिक टन गुड्स को भी रेलवे से भेजा जाता है डेली। सन 2022-23 में रेलवे से रेवेन्यू हुआ था 2,40,000 करोड़ रुपए। ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन की औसत स्पीड 33.5 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। वंदे भारत ट्रेन अभी जो शुरू हुई है उसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक उसकी औसत स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं है। भारत में पहली ट्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की गई थी, वो थी गोदावरी नदी के ऊपर जो डैम बनाने के लिए, उसका माल सामान लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उसको हटा दिया गया था, जो कि 1845 में हुई थी। पहली पैसेंजर ट्रेन जो 1853 में शुरू हुई थी वो बोरी बंदर से थाने के बीच में शुरू हुई थी, जिसने 34 किलोमीटर का सफ़र किया था और उसके बाद उसका विकास शुरू हुआ है, जो कि आज तक चालू है। भारत का इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, इसलिए यहाँ पे छोटे बड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीडेंट के इफ़ेक्ट के हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि आमने सामने ट्रेन आने से टक्कर होती है, एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन अगर टकरा जाती है तो उसकी टक्कर होती है, पटरी में से उतर जाने की वजह से जो टक्कर होती है, और ऐसे बहुत सारे। और उनके रीज़न भी अलग अलग बताए गए हैं, जैसे कि ड्राइवर की गलती से, सिग्नल एरर की वजह से, मैकेनिकल फेलियर की वजह से, टेररिज्म की वजह से, लेवल क्रॉसिंग मिसयूज़ की वजह से, ट्रेस पासिंग की वजह से, या तो नेचुरल कोजेस। कुछ नेचुरल कोजेस भी होते हैं, जैसे कि फॉग की वजह से, फ्लूडिंग की वजह से, इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रेक्स की वजह से, और ऐसे ही कुछ और भी है। भारत में आज तक की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना जो हुई थी वो थी बिहार में। सन 1981 में बागमती नदी के ऊपर के पुल के ऊपर से 800 से ज़्यादा पैसेंजर भरी हुई ट्रेन जा रही थी और डीरेल्ड की वजह से, मतलब कि पटरी के ऊपर से उतर जाने की वजह से पूरी की पूरी ट्रेन नदी में गिर गई थी और उसमें 750 से भी ज़्यादा लोग की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 1995 में फिरोजाबाद में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी। कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर एक नीलगाय के साथ हो जाने की वजह से कालिंदी एक्सप्रेस अपनी जगह पे खड़ी थी और उसी समय पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वो पीछे से आई और उसकी टक्कर हो गई थी, जिसमें 358 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में सिग्नल एरर की वजह से 2 ट्रेन सेम ट्रैक पर चलने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 290 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद जो रेल दुर्घटना हुई है वो हाल ही में हुई ओडिशा की दुर्घटना है, जिसमें अभी तक का आंकड़ा 275 का बताया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है और ये एक्सीडेंट बहुत ही दुखद होता है। एक साथ इतने सारे लोगों की मौत हो जाना बहुत ही बड़ी बात है। एक छोटी सी गलती की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। ये जो दुर्घटना हुई है वो पहली बार तो भारत में नहीं हुई, लेकिन जो 3-4 सबसे बड़ी दुर्घटना हुई उसमें से एक ज़रूर है, और वो भी तब हुई है जब हम वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन की बात कर रहे हैं, जिसकी स्पीड 170 से 180 बताई जा रही है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई
तो पास में आती है उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। आज से 11 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे पहले इसका ट्रायल हुआ था और आज तक सिर्फ 65 इंजन में ये लगाया गया है। कवच तभी काम आता है जब ये पूरे सिस्टम में लगाया जाए। 70,000 के रेलवे ट्रैक में से सिर्फ 2,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक में ही ये लगाया गया है। इसको पूरे भारत के सारे स्टेशन में लगाने का खर्चा 1 लाख करोड़ रुपए है। और आपको पता है साल 2022-23 के बजट में इसके लिए कितना बजट मंजूर हुआ? सिर्फ 273 करोड़ रुपए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कवच लगा लेने से सब सही हो जाएगा या कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अच्छी रेलवे क्वालिटी भी चाहिए, अच्छी ट्रैक क्वालिटी भी चाहिए। और एक ख़ास बात जो ज़रूरी है वो है रेलवे में खाली पदों की पूर्ति। 31 मई के द हिंदू में पत्रकार विजय कुमार बताते हैं कि लोको पायलट की इतनी कमी है कि जो बाकी लोको पायलट हैं उनसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है और उनको 12-12 घंटे से भी ज़्यादा काम करवाया जा रहा है और इसकी वजह से उनको पूरा आराम मिलता नहीं है और उनकी काम करने की क्षमता कम होती है और गलती करने के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत लंबे समय से कोई बड़ी रेल दुर्घटना हुई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी रेल दुर्घटना होती नहीं है। सन 2022-23 में 48 ऐसी रेल दुर्घटना हुई है जिसमें यात्री सिर्फ घायल हुए, किसी की मौत नहीं हुई है। और 162 दुर्घटना ऐसी हुई है जिसमें यात्रियों को चोट नहीं आई है, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। इसका मतलब रेलवे दुर्घटना तो होती है लेकिन छोटी होने की वजह से हमको उसके बारे में पता नहीं होता है। 2022 में लोकसभा में रेलवे मंत्री ने किसी सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि रेलवे में 1.5 लाख पद खाली है। इतनी महंगाई में अगर 3 या 4% डीए बढ़ता है तो मीडिया में आने लगता है कि सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, लेकिन ये नहीं आता है कि उन कर्मचारियों से कितना काम करवाया जाता है। पद खाली होने की वजह से उनके पद का काम कौन करता है, ओवर टाइम करने की वजह से गलतियां होती है और जिम्मेदार कर्मचारियों को ठहराया जाता है, ना ही सरकार को। इस रेलवे दुर्घटना की जांच अब सीबीआई करेगी। उसका रिपोर्ट कब आएगा ये पता नहीं, शायद तब आएगा जब इसके बारे में आप भूल चुके होंगे। लेकिन अभी जब आपके सामने ये दुर्घटना हुई है तब इसके बारे में आपके अंदर सवाल पैदा होने चाहिए। धन्यवाद।